हेलो एवरीवन, मैं सोनिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपने बच्चों को मात्राओं में अंतर समझाना चाहते हैं, छोटा बड़ा की मात्रा में अंतर, छोटी बड़ी की मात्रा में अंतर, इस तरह की अगर मात्राओं में अंतर सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा कभी ना भूले, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड, चलिए आज मैं बात करती हूँ छोटे ऊ और बड़े यू की मात्रा। हम अपने बच्चों को अंतर कैसे समझाएं, कैसे समझा पाएँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चों को मात्राओं में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उन्हें बुक रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम उन्हें आसानी से घर पर छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्राओं में अंतर समझा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आसानी से आप अपने बच्चे को समझा सकती हैं। क्योंकि 5 साल तक की एज में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से होता है। बच्चे बहुत ही जल्दी आसानी से कोई भी नई चीज़ें सीखते हैं। कोई भी नई लैंग्वेज सिखाने में हमारे इमोशंस काम आते हैं, हमारे संकेत काम आते हैं, तो हम आसानी से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। आप देखिए, ये देखिए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर हम बच्चों को कैसे समझाएं। तो फ्रेंड, इस तरह से पहले यहाँ पे मैंने छोटा ऊ और बड़ा ऊ वन साइड राइट कर लिया है और ब्रैकेट्स में उनकी मात्राएं भी राइट कर ली हैं। ठीक है ना। अब आपको पहले तो बच्चे को छोटा ऊ और बड़ा ऊ में ये बताना है कि छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है और बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, ये रिकग्नाइज कराना है। तो आप पहले जब दोनों ही साइड छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखेंगे और साथ में उसकी मात्राएं भी लिखेंगे, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। और इजली भाषा में, घर की भाषा में हम समझाएंगे कि देखो इसको जो हमने ऊपर को मोड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी कह के समझा दीजिए कि देखो इसका ऊपर का, इसका जो मुंह है ना वो ऊपर की तरफ है, इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। तो इस लैंग्वेज में बच्चे को आप घर की लैंग्वेज में किस तरह भी समझाएं। पहले बच्चा अपना आपका रिकग्नाइज करना सीख जाए, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज में उसको सिखा सकते हैं। पर हमें पहले बच्चे को समझाने के लिए ईजिली लैंग्वेज यूज करनी होती है जो हमारे बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। तो आपको अपने बच्चे को जिस तरह से आप समझा सकती हैं, तो इस तरह से इसे कुछ भी कहें आप, मैं कहूँगी चलो इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो ये छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा में अंतर हो गया। अब इस तरह मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख दिए हैं। देखिए, चुप, रूप, खुश, खुला, घुमा। अब देखिए इसमें कितना साइलेंट, मतलब चुप, बहुत ही चुप, छोटे ऊ की मात्रा है बहुत ही जल्दी चुप और छोटी सी निकल रही है। इसी तरह से इधर जूता, आपको अपने बच्चे को बोल के बताना है जूता, मतलब जू लंबा खिंच रहा है और देर तक जा निकल रहा है। बड़े ऊ की मात्रा क्या है, लंबी खिंच रही है और देर तक निकल रही है। जूता, आप उसे जल्दी नहीं फिनिश कर सकते, जूता। और यहाँ चुप। इसी तरह से रूप, और ये चूहा, बड़ा हो रहा है ना और लंबा खिंच रहा है। खुश, खून, इस तरह से देखिए। खुला, दूध, लंबा खिंच रहा है। घुमा, सूखा। आप इस तरह से रीड करके अपने बच्चे को समझाइए छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा की रीडिंग में उसे अपने मुंह को कैसे यूज करना है, मतलब मुंह से जो ये छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा हमें बोलनी है, तो बच्चा उसे कैसे बोलेगा। ठीक है ना। अब इस तरह से जैसे ये मैं यहाँ पे राइट है रूप, अब बच्चों को तोड़ के भी शब्द लिखने होते हैं, आप उनको तोड़ के समझाइए। मैं इसको कहूँगी कि हम इसको पूरे रूप को हम तोड़ के लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे रूप को तोड़ के हम, ये रूप हो गया तो रा प्लस छोटे ऊ की मात्रा है इसके ऊपर प्लस पा, इस तरह से। इसी तरह से आप खुश को तोड़ दीजिए, रूप को तोड़ दीजिए, खुश को तोड़ खा प्लस
छोटे ऊ की मात्रा और प्लस सा। इस तरह से आप बच्चे को ये तोड़ के भी समझा सकते हैं। अब इसी तरह से आप यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा भी बच्चे को तोड़ के समझाइए। देखिए जैसे लिखा है, पहले चा लिख दिया, बच्चे से चा राइट करवाइए, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, फिर हा, फिर बड़े आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया, चूहा। आपको अपने बच्चे को हिंदी क्या है ना, बच्चा इंग्लिश बहुत आसानी से सीख जाता है, पर हिंदी सिखाने में बच्चे को वाकई में प्रॉब्लम होती है, उसे सीखने में भी और हमें सिखाने में भी। क्योंकि इंग्लिश सिखाने में बच्चा आसानी से सीख जाता है और कोई प्रॉब्लम, भैया इंग्लिश मुझे लगता है ज़्यादा इजी है हिंदी की अपेक्षा। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से सिखाएंगी तो यकीन मानिए आपका बच्चा भूलेगा नहीं, उसके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। और मात्राओं को और एक साथ मत सिखाइए मात्रा, आप दो दो मात्रा सिखाइए, आपका बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।